माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माने क्या, औद्योगिक प्रोडक्ट में, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो बच्चों जैसे अल्कोहल हो गया, माने मदिरा हो गया, शराब, सिरका, ठीक है, तो अचार, ये सब को बनाने जो होता है माइक्रोब्स का काफ़ी, माने इन्हीं का मेन योगदान होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले होता है फर्मेंटेड बीवरेजेज। नंबर 1 है फर्मेंटेड बीवरेजेज, और इसकी हिंदी होती है किण्वित पेय पदार्थ। तो इस केस में क्या होता है कि जो ईस्ट का प्लांट होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ईस्ट मीन्स साइक्रोमाइसेज जो स्पीसीज होती हैं, इसका यूटिलाइज हम फर्मेंटेशन में करते हैं। तो करते क्या है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ये जो फर्मेंटेशन क्रिया करता है, तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के रूप में जाइमेज एंजाइम निकलता है इससे, और ये बनाता है 2C2H5OH, और ये हो जाता है एथिल एल्कोहल। ये कहलाता है एथिल एल्कोहल, और प्लस CO2 और +2 ATP। अब देखिए यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल निकल रहा है, एथिल अल्कोहल ये फर्मेंटेड बीवरेजेज होता जो है वो, और इसका यूटिलाइज जो है वो जो है ड्रिंकिंग, माने क्या मतलब, ये तो ग्लूकोज हो गया, तो इसका यूटिलाइज हम जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज में करते हैं वो, क्योंकि इथिल अल्कोहल जो होता है इसी को ड्रिंक करते हैं जो है वो फर्मेंटेड एक बीवरेजेज माता जो है वो। अब आती है, अगला होता है, नेक्स्ट आता है इन टोबैको इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों, इन टोबैको इंडस्ट्री। नंबर 2 इन टोबैको इंडस्ट्री। देखिए, तो तंबाकू उद्योग, टोबैको जो होता है एक प्लांट होता है वो, और इसका बोटेनिकल नेम होता है निकोटियाना टोबैकम जो है, यह इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, और इसकी फैमिली जो होती है, वह सोलेनेसी होती है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट टोबैको प्लांट होता है, क्योंकि इसी से हम जो है, माने कि स्नफ, और जो स्नफ, इसके अलावा जो है वो स्नफ इसी से बनाते हैं। अब आती है कि जो टोबैको होता है वो, टोबैको की पत्ती से, मान लीजिए प्लांट होता है वो, ये प्लांट हो गया, तो प्लांट की पत्ती को क्या करते हैं कि तोड़ लेते हैं, और इसके बाद जो होता है इसको कलेक्ट कर लेते हैं वो, एक मतलब कि जहाँ पर थोड़ा छाया होती वहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, और नेचर में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, माने माइक्रोब्स होता है, जिसको बैक्टीरिया, और वह बैक्टीरिया होता है बैसिलस मेगाथ्यूरियम। ये बैक्टीरिया होता है, और अगला होता है माइक्रोकाकस कैंडिडस। तो बैसिलस मेगाथ्यूरियम और माइक्रोकाकस कैंडिडस, ये 2 मेन बैक्टीरिया होते हैं।
और ये क्या काम करते हैं कि जो टोबैको की पत्ती होती है इसकी क्यूरिंग करते हैं, माने कि जो इसमें स्नफिंग होती है उसको लाने का काम जो होता है यही दोनों बैक्टीरिया माने बैसिलस मेगाथेरियम और माइक्रोकाकस कैंडिकस करते हैं, माने इसमें फर्मेंटेशन क्रिया करते हैं, इसमें क्यूरिंग माने इसमें लाती है। अब आती है कि इन द टी इंडस्ट्री, इन टी इंडस्ट्री इन टी इंडस्ट्री टी, तो टी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, क्योंकि टी जो है भारत में उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है ये। तो टी जो होता है भारत में जो है उत्पादन में नंबर 1 है ये। अब आती है कि जो टी होता है इसका बोटेनिकल नेम जो होता है टी का बोटेनिकल नेम है थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम होता है वो। और इसकी जो फैमिली होती है इसकी फैमिली होती है थिएसी होता है, माने इसकी फैमिली जो होती है थियोसी होती है वो। तो करते क्या है कि आसाम में इसका जो होता है, आसाम में इसका टॉप पर जो प्रोडक्शन है वो, और यहाँ से टी की जो होती सप्लाई माने बाहर होती जो है। अब करते क्या है कि टी की पत्ती को क्यूरिंग करते हैं, इसके बाद ला करके एरिया इकट्ठा कर देते हैं, और एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस, इसको कहते हैं माइक्रोकाकस कैंडिकस। माइक्रोकाकस कैंडिडस, एक बैक्टीरिया होती है वो। और एक बैक्टीरिया जो होता है टी की क्यूरिंग करता है वो, और इसके बाद जो होता है हम टी को बना देते हैं, और इसकी हम सप्लाई जो है वो पैकिंग करके मार्केटिंग कर देते हैं जो है। अब होती है, अगला होता है मेडिसिन माने एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट होता है मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन माने औषधियों में, और ये होता है पहला है एंटीबायोटिक्स, और उसको कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो एंटीबायोटिक्स वह होता है जिसको कि जिस रोग के लिए हम मेडिसिन को प्रयोग कर रहे हैं, तो जो डिजीज मतलब कि काम कर रहा है उसी के कमजोर जीवाणु से, कमजोर सूक्ष्मजीव से ही हम क्या करते हैं, इस मेडिसिन को तैयार करते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक एंटीबायोटिक से पेनिसिलिन है वो, और इस पेनिसिलिन जो होता है यह एक एंटीबायोटिक है, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया, और इसको उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने इसको तैयार किया पेनिसिलिन को,
और इसी पर इनको नोबेल का अवार्ड दिया गया जो है वो, इनको जो है नोबेल अवार्ड दिया गया। इसको पेनिसिलिन पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है वो। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पेनिसिलिन को जैसे फीवर में और कई जगह देते हैं। ऐसा होता है, एक अगला मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, उसको कहते हैं अर्गट। अर्गट जो होता है, इसको भी अर्गट बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। अर्गट जो होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्गट ये माने क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि यूट्रस में बच्चा पल रहा है, वो यूट्रस हो गया और यहाँ पर एम्ब्रियो पल रहा होता है ये। अब इसका टाइम पूरा हो गया है वो, अब बच्चे को बाहर निकलना है, माने गर्भाशय से बाहर निकलना होता है यूट्रस से। तो इसको निकालने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन लाइबल होती है वो। अब मान लीजिए कि किन्हीं कारणों बस रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये लेबर पेन क्रिएट करता है, वो लेबर पेन क्रिएट करता है। और लेबर पेन के द्वारा जो होती है, ये जो बच्चा होता है शरीर से बाहर निकल जाता है वो। लेकिन अगर किसी कारणवश जो होता है, माने लेबर पर पेन कंप्लीट हुआ और बच्चा इजीली बाहर नहीं निकल पाता है, तो डॉक्टर क्या काम करता है, एर्गोटाइन माने इसी एर्गट का इंजेक्शन देता है वो। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती है और बच्चा जो होता है खिसक करके धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाता है वो। और इस एर्गट को एक विशेष प्रकार का फंगस, और उस फंगस को कहते हैं क्लेविसेप्स पर्पुरिया। एक फंगस होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया, माने इस फंगस से हम जो होता है, माने एर्गट को हम इससे निकालते जो है वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये। तो ये तो रहा जो है वो कुछ फंगस हुए। ऐसे ही बहुत सारे फंगस होते हैं जिससे कि हम एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि हम एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं वो जो कि परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है यह एक बेस्ट एंटीबायोटिक है वो। और इस एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रासियस, तो स्ट्रेप्टोमाइसेस जीनस हो गया और ग्रासियस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया जो है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है और इस हम बैक्टीरियासिस को हम तैयार करते हैं वो, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो। ऐसे होता है, अगला होता है एंटीबायोटिक नियोमाइसिन होता है। नियोमाइसिन बड़ी इंपॉर्टेंट भी है वो। और इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसेस फ्रेडी, माने क्या मतलब कि यह एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे कि हम नियोमाइसिन को हम प्रिपेयर करते हैं। अगला होता है टेरामाइसिन। देखिए टेरामाइसिन का बुखार होने पर इंजेक्शन दिया जाता जो है टेरामाइसिन। और इस टेरामाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसेस रिमोसस माने इससे तैयार करते हैं। तो टेरामाइसिन जो होती है वो बेस्ट जो होता है, टेरामाइसिन इज ए बेस्ट एंटीबायोटिक होता है। तो दीज आर द सम एंटीबायोटिक which is utilized for the different purpose for the body in the different type of the diseases। तो ये सब जो होता है बच्चों, कुछ ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक मार्केट में तो मेन है ये, जो कि परीक्षाओं में बच्चों पूछा जाएगा, चाहे बोर्ड हो और चाहे जो है वो नीट होता है वो। नेक्स्ट होता है
नेक्स्ट आता है बच्चों विनेगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट विनेगर, विनेगर इंडस्ट्री, विनेगर इंडस्ट्री, और इसको कहते हैं सिरका उद्योग। इसको कहते हैं सिरका उद्योग और इसकी इंग्लिश होती है विनेगर इंडस्ट्री। तो सिरका उद्योग में एक क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया होता है और उसको कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है। तो ये मेन होता है, वैसे और सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन ये मेन बैक्टीरिया होता है। और ये क्या काम करता है कि जैसे गन्ने का रस हो गया, गन्ने का रस या जामुन का रस हो गया, जामुन का रस हो गया, तो इन सबों से क्या काम करता है, इसको फर्मेंटेशन करके इससे हम विनेगर को बनाते हैं वो। और विनेगर जो होता है इट इज द माने कि एक पेट के लिए माने स्टमक के लिए बड़ा ही फायदा करता है वो, माने डाइजेशन में बड़ा ही हेल्प करता है विनेगर। इसलिए विनेगर का उपयोग जो है वो करना चाहिए सभी लोगों को जो है वो। अब आती है कि अगला होता है इन द सिंथेसिस ऑफ अदर्स, माने कि ये तो खैर इतना रहा माइक्रोस का उपयोग। और माइक्रोस का उपयोग बच्चों जो होता है इन अदर सब्सटेंसेस, माने क्या मतलब, इसका उपयोग जो है इन अदर सब्सटेंसेस इन प्रोडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, माने कि दूसरे पदार्थों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है वो। जैसे कि एक होता है विटामिन सी, विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। विटामिन सी या इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो, एस्कॉर्बिक एसिड या इसको हम विटामिन सी बोलते हैं। और हालांकि इसका जो बेस्ट सोर्स होता है वह होता है आंवला होता है। आंवला सबसे अधिक बेस्ट सोर्स होता है और इसको बोलते हैं एम्ब्लिका स्पीसीज बोलते हैं वो। यह जो होता है यह सबसे बेस्ट सोर्स विटामिन सी का है वो। लेकिन एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को कहते हैं एसिटोबैक्टर, माने कि एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जिस बैक्टीरिया से विटामिन सी का जो है हम प्रोडक्शन करते हैं वो। एक फोन आया था जो है वहाँ से, उनका आया था जो है वो कहाँ से, सुरेश जी वहाँ से मुरादाबाद से उन्होंने किया था कि सर ये विटामिन B12 का क्या स्रोत जो होता है वो कहाँ से मिलता जो है वो। तो देखिए सुरेश जी, विटामिन जो 12 होता है स्ट्रेप्टोमाइसेस ओलियेसियस, विटामिन B जो 12 होता है, विटामिन B12 इसका स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसेस ओलियस होता जो है, माने ये इसका। हालांकि विटामिन B जो 12 होता है हमारे बॉडी में जो ई कोलाई बैक्टीरिया सेल बनाती है वो, लेकिन इसका जो और सोर्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसेस ओलियस भी होता जो है। तो अगला होता है एक लाइसिन होता है, लाइसिन है। तो लाइसिन जो होता है इसका निर्माण माइक्रोकाकस की जो जातियां होती हैं वो भी जो है लाइसिन का ये फॉर्मेशन करती हैं वो। अब आती है कि अगला होता है
तो इतना तो रहा कि इसमें जो होता है, जैसे कि और आते कुछ इसमें, जैसे एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन करता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। और इस एमाइलेज को एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी जो बैक्टीरिया होता है, यह एमाइलेज जो होता है, माने एमाइलेज का ये प्रोडक्शन करता है वो। तो ये रहा इतने उसके बारे में, जो कि अदर सब्सटेंस होता है वो। अब होती है कि अगला होता है इसमें कि माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि जो शहरों में नालियां होती हैं, छोटी नाली, बड़ी नाली, इसके बाद सीवेज जो होता है, अगर उसको सीधे डाल दिया जाए नदियों में जो है वो, क्योंकि शहरों को नदियों किनारे बसाया जाता है जो है, लेकिन अगर डायरेक्ट सीवेज को अगर नदियों में पहुंचा दिया जाए तो नदियां जो होती हैं पॉल्यूटेड हो जाती हैं। तो करते क्या है कि पहले सीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं। अब आती है कि इस ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव माने माइक्रोब्स अच्छी खासी भूमिका को प्ले करते हैं। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, इसके 3 फेज होते हैं। नंबर वन होता है प्राइमरी फेज, नंबर 1, और नंबर 2 होता है सेकेंडरी फेज, और नंबर 3 है टर्सरी फेज। टर्सरी फेज माने इसकी 3 अवस्था होती है। प्राइमरी फेज माने प्राथमिक अवस्था, सेकेंडरी फेज माने द्वितीयक अवस्था, और टर्सरी फेज माने क्या होता है, ये तृतीयक अवस्था होती जो है। अब आती है कि जो प्राइमरी फेज होता जो है वो, प्राइमरी फेज में 2 से 10 घंटे का टाइम लगता है। और इस क्रिया में क्या होता है कि जल में पड़े हुए कागज, पॉलीथीन की पन्नी, प्लास्टिक, अपशिष्ट पदार्थ, इन सबों को छान करके इसको अलग कर लिया जाता है। अब आती है कि शेष जो, जैसे मान लीजिए कि कूड़ा कचरा नालियों से होते हुए पन्नी हो गया प्लास्टिक की, और इसके बाद जो है वो प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ हो गया, कागज हो गया, ये सब जब नाली से इकट्ठा होते होते आता है तो करते क्या है कि छन्नी से यहाँ पर छान लेते हैं वो। अब आती है कि अब जो जल बचेगा उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस माने सिर्फ कार्बनिक पदार्थ ही बचे रहते हैं वो। इसको हम कहते हैं प्राइमरी फेज कहलाता है। अब आती है कि अगला क्या होता है, सेकेंडरी फेज होता है। सेकेंडरी फेज में क्या होते हैं कि स्लज, एक टर्म होता है, इसको कहते हैं स्लग कहते हैं, स्लग का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, और कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो है एक गाढ़े तरल के रूप में हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, वो स्लग कहते हैं। अब आती है कि इसमें जो होता है सल्फेट, नाइट्रेट्स हैं, ये सब पदार्थ जो होता है, इसके अलावा इसमें जो होता है इसके अलावा इसमें मतलब कि ये सब पदार्थ होते हैं। फिर इसको इस सब्सटेंस को भेज दिया जाता है अनऑक्सी डाइजेस्टर में जो है, और इसको कहते हैं एरोबिक डाइजेस्टर कहते हैं, वहाँ भेज दिया जाता है।
इसके बाद जब वहाँ भेज दिया जाता है तो इस केस में क्या होता है कि इनका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य वाष्पशील गैसों में इसका परिवर्तन कर दिया जाता है और इससे भी ऊर्जा मिल जाती है। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, फिर टर्सरी फेज आती है और टर्सरी फेज जो होता है इसमें क्या होता है, फिर इसमें इस टैंक में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। अब आती है इसकी सांद्रता जो होती है वो जाकर के 1 से 2 ppm हो जाती है, ppm, और ppm को कहते हैं पार्टिकुलेट पर मैटर बोलते हैं। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, इस जल को पीने में ना प्रयुक्त करके इसको पार्क इत्यादि में सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, या इसको नदी नालों में इसको नदियों में इसको छोड़ देते हैं, या इससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो अब आती है कि ये जो होता है इसको तो प्राइमरी फेज हो गया, सेकेंडरी फेज हो गया और टर्सरी फेज हो गया। तो इसको कहते हैं, तो दिस इज नोन एज द सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज और थर्ड क्या होता है, वो टर्सरी फेज होता है। तो बच्चों इतना रहा इसके बारे में। थैंक यू।